जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्म योग में कर्मों के द्वारा जड़ता से असंगता होती है और भक्ति योग में संसार से असंगता पूर्वक परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता मिलती है। कर्मयोगी तो अपने पास शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ संसार का जड़ अंश है उसको स्वार्थ, अभिमान, कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीजों से अपनापन छूट कर उनसे सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है और जो स्वतः स्वाभाविक असंगता है वह प्रकट हो जाती है। भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों और समय समय पर किए गए पारमार्थिक कर्मों, जप, ध्यान आदि के द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। इन दोनों में भावों की भिन्नता होने से इतना ही अंतर हुआ कि कर्म योगी की संपूर्ण क्रियाओं का प्रभाव सबको सुख पहुंचाने में लग जाता है तो क्रियाओं को करने का वेग मिटकर स्वयं में असंगता आ जाती है और भक्त की संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुक्ता होकर भगवान की सम्मुखता आ जाती है। वो प्रेम बढ़ जाता है। भक्त तो पहले से ही भगवान के सम्मुख होकर अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है। स्वयं के अनन्यता पूर्वक भगवान के समर्पित हो जाने से खाना पीना, काम धंधा आदि लौकिक और जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि पारमार्थिक क्रियाएं भी भगवान के अर्पण हो जाती है। उसकी लौकिक पारमार्थिक क्रियाओं में केवल बाहर से भेद देखने में आता है परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं रहता। अब कर्मयोगी और ज्ञान योगी ये दोनों अंत में एक हो जाते हैं। जैसे कर्मयोगी कर्मों के द्वारा जड़ता का त्याग करता है अर्थात सेवा के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं संसार के अर्पण हो जाती है और स्वयं असंग हो जाता है और ज्ञान योगी विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है अर्थात विचार के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो जाती है और स्वयं असंग हो जाता है। तात्पर्य है कि दोनों के अर्पण करने के प्रकार में अंतर है पर असंगता में दोनों एक हो जाते हैं। इसे तो संसार से असंग होना कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों योगों के साधकों के लिए आवश्यक है। अतः इस असंगता में कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके लिए किंचित मात्र भी कर्मों का बंधन नहीं रहता। केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं और ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान योगी के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। परंतु इस स्वतंत्रता में भी जिसको संतोष नहीं होता अर्थात स्वतंत्रता से जिसको उपरति हो जाती है उसमें भगवत कृपा से प्रेम प्रकट हो सकता है। परिशिष्ट भाव है कि यहाँ यद प्रवृत्ति भूतानंद पदों में आय प्रवृत्ति पद का अर्थ उत्पत्ति लेना चाहिए क्योंकि परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है पर क्रिया नहीं होती। क्रिया रजोगुण से होती है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में भी प्रवृत्ति पद उत्पत्ति अर्थ में दिया गया। यह संसार भगवान का पहला अवतार है अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है, श्री विग्रह है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं तो हमारा भाव मूर्ति में ना होकर भगवान में होता है अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से। पूजन में खास बात है सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा जी का पूजन करते हैं ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन है।
हमें केवल अपनी भूल मिटानी, भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पित करने से हमारी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, फल इच्छा मिट जाएगी तथा अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तव्य भी मिट जाएगा और भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। वास्तव में भगवत भाव से संसार का पूजन मूर्ति पूजा से भी विशेष मूल्यवान, कारण कि मूर्ति का पूजन करने से मूर्ति प्रसन्न होती हुई दिखाई नहीं दिखती, पर प्राणियों की सेवा करने से वे प्रत्यक्ष प्रसन्न सुखी होते हुए दिखते हैं। अगर व्यक्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर कर्मों से और पदार्थों से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। जिसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप तो लुप्त हो जाता है पर रस्सी तो रहती ही है, ऐसे ही भगवान में जगत का भ्रम मिटने पर जगत जगत रूप से लुप्त हो जाएगा और भगवत रूप से रहेगा। कारण कि जगत की तो मान्यता है पर भगवान है, यह वास्तविकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है और उनमें मेरे को ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित दूर हो जाते हैं। स्त्री पुरुषों में भगवान को देखने के लिए इसलिए कहा है कि हम अधिकतर स्त्री पुरुषों में ही गुण दोष देखते हैं, जिससे उनमें भगवत भाव नहीं होता। अतः स्त्री पुरुषों में गुण दोष न देखकर केवल भगवान को देखने से संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में सुगमता से भगवत भाव हो जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। अतः भगवत भाव से किसी प्राणी की सेवा, आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। अगर किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वो भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। जैसे ज्ञान मार्ग में गुण ही गुण बरत रहे हैं, गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन हो रहा है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। गुणा गुणेन वर्तन्ते में जड़ता की मुख्यता है, जिसका ज्ञान मार्गी त्याग करता है, परंतु सर्वकर्माणि में चिन्मयता की मुख्यता है, जिसका भक्ति मार्गी ग्रहण करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जड़ता मिट जाती है, संसार रूप से छिप जाता है और भगवत स्वरूप से प्रकट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में भगवान ही है। साधक अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे, अपने लिए कुछ नहीं करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है। स्वभावज कर्म, सहज कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक और पूजा बुद्धि से करते हुए उसमें कोई कमी नहीं रह जाए तो उसमें साधक को हताश नहीं होना चाहिए। इसको आगे के दो श्लोक में यह स्वधर्म शब्द से वर्ण धर्म की मुख्यता से किया गया। परमात्मा प्राप्ति के उपदेश वाला मनुष्य स्व को अर्थात अपने को जो मानता है उसका धर्म कर्तव्य स्वधर्म है। जैसे कोई अपने को मनुष्य मानता है तो मनुष्य का पालन करना, मनुष्यता का पालन करना उसके लिए स्वधर्म है। जैसे ही कर्मों के अनुसार अपने को कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को साधक मानता है तो साधन करना उसका स्वधर्म हो जाएगा। कोई अपने को भक्त, जिज्ञासु और सेवक मानता है तो भक्ति, जिज्ञासा और सेवा उसका स्वधर्म हो जाएगा। इस प्रकार जिसकी जिस कार्य में नियुक्ति हुई है और जिसने जिस कार्य को स्वीकार किया है उसके लिए उस कार्य को सामोपांग करना स्वधर्म है। ऐसे ही मनुष्य जन्म और कर्म के अनुसार अपने को जिस वर्ण और आश्रम का मानता है उसके लिए उसी वर्ण और आश्रम का धर्म स्वधर्म हो जाएगा। ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ कराना, दान देना, पढ़ाना आदि जीविका संबंधी कर्म उसके लिए स्वधर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, ईश्वर भाव आदि स्वधर्म है।
वैश्य के लिए कृषि, गोरक्षा, व्यापार आदि स्वधर्म है और शूद्र के लिए सेवा, ये जीविका संबंधी कर्म स्वधर्म है। ऐसा अपना स्वधर्म अगर दूसरों के धर्म की अपेक्षा गुण रहित है, अर्थात अपने स्वधर्म में गुणों की कमी है, उसका अनुष्ठान करने में कमी रहती है तथा उसको कठिनता से किया जाता है, परंतु दूसरों का धर्म गुणों से परिपूर्ण है, दूसरों के धर्म का अनुष्ठान सांगोपांग है और करने में बहुत सुगम है, तो भी अपने स्वधर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों का विधान किया है, उस वर्ण के लिए वे कर्म स्वधर्म है, और उन्हीं कर्मों का जिस वर्ण के लिए निषेध किया है, उस वर्ण के लिए वे कर्म परधर्म है। जैसे यज्ञ कराना, दान लेना आदि कर्म ब्राह्मण के लिए शास्त्र की आज्ञा होने से स्वधर्म है, परंतु वे ही कर्म क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए शास्त्र का निषेध होने से परधर्म है। परंतु आपातकाल को देखकर, आपातकाल को लेकर शास्त्रों ने जीविका संबंधी जिन कर्मों का निषेध नहीं किया है, वे कर्म सभी वर्णों के लिए स्वधर्म हो जाते हैं। जैसे आपातकाल में अर्थात आपत्ति के समय वैश्यों के खेती, व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म ब्राह्मण के लिए भी स्वधर्म हो जाते हैं। आपत्ति के समय ब्राह्मण शास्त्रवत वृत्ति से निर्वाह कर सकता है, और ज्यादा आपत्ति आफत आ जाए तो वैश्य वृत्ति भी कर सकता है, परंतु वैश्य वृत्ति में फर्क यह रहेगा कि ब्राह्मण खेती करे तो सुबह और शाम ठंडे समय में ही हल चलाए, 2 बैलों को लेकर ही हल चलाए, 1 बैल को। ऐसे ही व्यापार करें तो रस का व्यापार न करे, अर्थात चीनी, शक्कर, घी, तेल, नमक आदि का व्यापार न करे। ऐसे ही आफत के समय क्षत्रिय वैश्य की वृत्ति, गोरक्ष, कृषि और वाणिज्य कर सकता है, और वैश्य शूद्र की वृत्ति भी कर सकता है। ब्राह्मण के लिए शम, दम आदि जितने भी स्वाभाविक कर्म है, वे सामान्य धर्म होने से चारों वर्णों के लिए स्वधर्म है, कारण कि उनका पालन करने के लिए सभी को शास्त्र की आज्ञा है, उनका किसी के लिए भी निषेध नहीं है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है, इस दृष्टि से मनुष्य मात्र साधक है। तथा देवी संपत्ति के जितने भी सद्गुण सदाचार है, वे सभी के लिए अपने होने से मनुष्य मात्र के लिए स्वधर्म, परंतु आसुरी संपत्ति के जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं, वे मनुष्य मात्र के लिए न तो स्वधर्म है और न ही परधर्म है, वे तो सभी के लिए निषिद्ध हैं, त्याज्य हैं, क्योंकि वे अधर्म है। देवी संपत्ति के गुणों को धारण करने में और आसुरी संपत्ति के पाप कर्मों का त्याग करने में सभी स्वतंत्र हैं, सभी सबल हैं, सभी अधिकारी हैं, कोई भी परतंत्र, निर्बल तथा अनधिकारी नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है और कोई सद्गुण किसी के स्वभाव के अनुकूल पड़ता है। जैसे किसी के स्वभाव में दया मुख्य होती है और किसी के स्वभाव में उपेक्षा मुख्य होती है, किसी का स्वभाव स्वतः क्षमा करने का होता है और किसी का स्वभाव मांगने पर क्षमा करने का होता है, किसी के स्वभाव में उदारता स्वाभाविक होती है और किसी के स्वभाव में उदारता विचार पूर्वक होती है, आदि ऐसा भेद रह सकता है। शास्त्रों में विहित और निषिद्ध 2 तरह के वचन आते हैं, उनमें विहित कर्म करने की आज्ञा है और निषिद्ध कर्म करने का निषेध है। उन विहित कर्मों में भी शास्त्रों ने जिन वर्ण, आश्रम, देश, काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, संयोग, वियोग आदि को लेकर अलग अलग जो कर्म नियुक्त किए हैं, उस वर्ण आश्रम के लिए वे नियत कर्म कहलाते हैं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को लेकर जो स्वभाव बनता है, उस स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत किए जाते हैं, वह स्वभाव नियत कर्म कहलाते हैं। उन्हीं को स्वभाव प्रभाव, स्वभावज, स्वधर्म, स्वकर्म और सहज कर्म कहा गया। तात्पर्य यह है कि जिस वर्ण जाति में जन्म लेने से पहले इस जीव के जैसे गुण और कर्म रहे हैं, उन्हीं गुणों और कर्मों के अनुसार उस वर्ण में उसका जन्म हुआ। कर्म तो करने पर समाप्त हो जाते हैं, पर गुण रूप से उनके संस्कार रहते हैं। जन्म होने पर उन गुणों के अनुसार ही उसमें गुण और पालनीय आचरण स्वाभाविक ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनको न तो कहीं से लाना पड़ता है और न उनके लिए कहीं परिश्रम करना पड़ता है।
इसलिए उसको स्वभावज और स्वभाव नियत कहा है। यद्यपि स्वर्व आरंभी दोषेण के अनुसार कर्म मात्र में दोष आता ही है, तथापि स्वभाव के अनुसार शास्त्र ने जिस वर्ण के लिए जिन कर्मों की आज्ञा दी और कर्मों को अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से किया जाए, तो उस वर्ण के व्यक्ति को उन कर्मों का दोष पाप नहीं लगता। ऐसे ही जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है उसको भी पाप नहीं लगता। यहाँ एक बड़ी भारी शंका पैदा हो जाती है कि एक आदमी कसाई के घर पैदा होता है तो उसके लिए कसाई का कर्म सहज कर्म हुआ, इसका साथ ही पैदा हुआ है, स्वाभाविक है। स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, तो क्या कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए? अगर उसको कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो फिर निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा, कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि स्वभाव नियत कर्म वह होता है जो विहित हो, इसी रीति से निषिद्ध नहीं हो, अर्थात उससे किसी का भी अहित ना होता हो, तो कर्म किसी के लिए भी अहित कारक होते हैं। वे सहज कर्म में नहीं लिए जाते। जो कर्म किसी के लिए भी अहित कारक होते हैं वे सहज कर्म में नहीं लिए जाते। वे कर्म आसक्ति कामना के कारण पैदा होते हैं। निषिद्ध कर्म चाहे इस जन्म में बना हो चाहे पूर्व जन्म में बना हो, ये तो वो दोष वाला है। दोष भाग त्याज्य होता है, क्योंकि दोष आसुरी संपत्ति है और गुण देवी संपत्ति है। पहले जन्मों के संस्कार से भी दुर्गुण दुराचार में रुचि हो सकती है, पर वह रुचि दुर्गुण दुराचार करने में बाध्य नहीं करती। विवेक, सद्विचार, सत्संग, शास्त्र आदि के द्वारा उस रुचि को मिटाया जा सकता है। युक्ति से भी देखा जाए तो कोई भी प्राणी अपना अहित नहीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता, अतः किसी का अहित करने का, हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मनुष्य अपने लिए अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरों के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए। शास्त्रों में भी देखा जाए तो ये बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म विकृत हैं, प्राकृत नहीं है, अर्थात वे विकार से पैदा हुए हैं, स्वभाव से नहीं। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? तो भगवान ने कहा कि कामना के वश में होकर ही मनुष्य पाप करता है। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ और अभिमान को लेकर जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं होते। ब्राह्मण के घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्र के घर जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी भाव किसी में भी नहीं होगा। दोषी भाव सहज नहीं है, स्वभाव नियत नहीं है। दोष युक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं पर स्वभाव नियत नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण को परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्ति होने के बाद भी वो वैसी ही पवित्रता से भोजन बनाएगा जैसी पवित्रता से ब्राह्मण को रहना चाहिए, वैसी ही पवित्रता से वो रहेगा। ऐसे ही एक अत्यंत को, एक शुद्ध अत्यंत को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह झूठन भी खा लेगा, जैसे पहले रहता था वैसा ही रहेगा। परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पवित्रता से भोजन करना उसका स्वभाव नियत कर्म है, जबकि अत्यंत के लिए झूठन खाना दोषी नहीं बताया गया है। इसलिए सिद्ध महापुरुषों में एक एक से विचित्र कर्म होते हैं पर वे दोषी नहीं होते। उनका स्वभाव राग और द्वेष से रहित होने से कारण शुद्ध होता है। पहले के किसी पाप कर्म से कसाई के घर जन्म हो गया तो वह जन्म पाप का फल भोगने के लिए हुआ है, पाप करने के लिए नहीं हुआ है। पाप का फल जाति, आयु और भोग बताया गया, नया कर्म नहीं बताया। कर्म करने में वह स्वतंत्र है। यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाए तो वह कसाई आदि का कर्म नहीं कर सकेगा। एक संत से किसी ने कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओं को मारना ही मानता है तो वो क्या करे? तो उन संत ने बड़ी दृढ़ता से कहा
यदि वह अपने धर्म के अनुसार ही लगातार 3 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक भगवान के नाम का, अपने इष्ट के नाम का जप करे तो फिर वह मार नहीं सकेगा, कारण कि उसका पूर्व जन्म का अथवा यहाँ का जो स्वभाव पड़ा हुआ है वह स्वभाव दोषी है। यदि सच्चे हृदय से ठीक परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाई का काम नहीं कर सकेगा, उससे अपने आप ग्लानि होगी, उपरति होगी, बिना कहे सुने उसमें सद्गुण स्वाभाविक आएंगे। रामचरितमानस में शबरी के प्रसंग में आया है, भगवान राम ने शबरी से कहा, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो दरु मन माही। फिर 9 प्रकार की भक्ति कहकर अंत में भगवान ने कहा, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। तात्पर्य यह है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, इसका शबरी को पता नहीं, परंतु शबरी में सब प्रकार की भक्ति स्वाभाविक ही थी। सत्संग, भजन, ध्यान आदि करने में जिन गुणों का हमें ज्ञान नहीं है वे गुण भी आ जाते हैं। जो केवल दूसरों को सुनाने के लिए याद करते हैं वे दूसरों को तो बता देंगे, पर आचरण में वे गुण तभी आएंगे जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्मा की तरफ चलेंगे। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव और अपने कर्म शुद्ध निर्मल बनाने चाहिए। इसमें कोई परतंत्रता नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। मनुष्य के मन में ऐसा आता है कि मैं कर्तव्य का पालन करने में और सद्गुणों को लाने में असमर्थ हूं, परंतु वास्तव में वह असमर्थ नहीं है। सांसारिक भोगों की आदत और पदार्थों के संग्रह की रुचि होने से ही असमर्थता का अनुभव होता है। उद्धार के योग की समझ कर ही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, इसलिए अपने स्वभाव का सुधार करके अपना उद्धार करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है, समर्थ है। स्वभाव का सुधार करना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है। मनुष्य को मुक्ति का द्वार कहा गया है। यदि स्वभाव का सुधार करना असंभव होता, यदि स्वभाव का सुधार करना असंभव होता तो उसे मुक्ति का द्वार कैसे कहा जा सकता था? अगर मनुष्य अपने स्वभाव का सुधार न कर सके तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? परिशिष्ट भाव यह है कि स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता। पाप करने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। अतः पाप कर्मों से नहीं लगता, मृत्यु स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।